जो पॉलिटिकल लाइमलाइट होती है उसमें बने रहना सम्राट चौधरी की शायद आदत है। 19 वर्ष की आयु में राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में मंत्री बने। मात्र 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है। सम्राट चौधरी ने ही एक बार एक शपथ ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं मुरैठा बांधूंगा। पार्टी ये कह रही है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और बड़ी बड़ी बातें पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहे हैं। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। कुछ वर्षों पहले तक ही भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैकग्राउंड होना आवश्यक माना जाता था। विचारधारा को महत्व दिया जाता था और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का संरक्षण किया जाता था। इस बात का सदैव ध्यान रखा जाता था कि यदि किसी दूसरी पार्टी से आए किसी नेता, किसी कार्यकर्ता को कोई पद दिया जा रहा है तो पुराने कार्यकर्ता अपमानित महसूस न करें। खैर, वक्त बदला, हालात बदले और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भी बदलती चली गई। बिहार में सम्राट चौधरी की ताजपोशी इसी तरफ इशारा कर रही है। सम्राट चौधरी 2018 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे और मात्र 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है। अगर शकुनी चौधरी की बात करें, जो सम्राट चौधरी के पिता थे, तो उनकी राजनीति भी कुछ इसी प्रकार की रही थी। सम्राट चौधरी 2018 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे और 2026 में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है। ये फैसला बहुत सारे पुराने नेताओं को कहीं ना कहीं चुभ रहा है, खास तौर से वो लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और कद्दावर नेता हैं। सम्राट चौधरी ने अपना राजनीतिक करियर 1990 के आसपास शुरू किया था। राष्ट्रीय जनता दल से उनकी शुरुआत हुई थी। सम्राट चौधरी मात्र 19 वर्ष की आयु में राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में मंत्री बने और उसके बाद लगातार आगे बढ़ते चले गए। जब राष्ट्रीय जनता दल में उन्हें लगा कि उनका हिसाब किताब बड़ा अच्छा नहीं चल पा रहा है तो वो जनता दल यूनाइटेड में आ गए और फिर जब जनता दल यूनाइटेड में भी उन्हें कुछ मनमाफिक माहौल नहीं मिला तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार, जिन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर या जिन्होंने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद का त्याग किया है और उसके बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहे हैं। सम्राट चौधरी ने ही एक बार एक शपथ ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं मुरैठा बांधूंगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टी ये कह रही है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और बड़ी बड़ी बातें पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को समझाना, मनाना निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक बड़ा काम रहा होगा। सम्राट चौधरी ने राजनीति की शिक्षा अपने पिता शकुनी चौधरी से ही ली। शकुनी चौधरी पहले कांग्रेस में रहे, उसके बाद समता पार्टी में गए और उसके बाद आरजेडी में पहुंचे। यानी दल बदलना शकुनी चौधरी से ही शायद सम्राट चौधरी ने सीखा है। किसी भी तरह ऊपर आना और जो पॉलिटिकल लाइमलाइट होती है उसमें बने रहना सम्राट चौधरी की शायद आदत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जहां विचारधारा का बड़ा महत्व रहा है। अवसरवादिता को नकारा गया है, परिवारवाद का भी विरोध किया गया है। लेकिन सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है।
सम्राट चौधरी कितने सफल मुख्यमंत्री होंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर उन्होंने सफलता के प्रतिमान हासिल किए हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत तेज गति से वो आगे बढ़े और 2023 में बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए और उसके बाद 2024 में डिप्टी सीएम भी बने और अब 2026 में उनकी ताजपोशी हुई है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। ये गति बहुत लोगों को अचंभित कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या सम्राट चौधरी की ताजपोशी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को बुरी लगी होगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करिएगा। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।